हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर बेस्ड पजल। आप लोगों को पता है पिछले काफ़ी सेशन से हमने सर्कुलर पजल स्टार्ट करी है, तो ये क्लास हमारी 33 है। देखो, इससे पहले जो मैंने सर्कल की पजल करवाई ना, सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए थे आपको। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा बढ़ा के हर तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। उसमें 2 वेरिएबल भी है, हर तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए, इस सेशन को हम कैसे करते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 100+ पजल है और बैंक पीओ एंड क्लर्क। आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में आपका जो क्या कहते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, पर मैं यहाँ पर प्री के लिए करवा रहा हूँ। मैं आपको प्री के लिए 100+ पजल मतलब 100 से ज़्यादा पजल करवाऊँगा, जो आपके लिए यूज़फुल होगी बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए और क्लैरिकल के लिए। तो इसका क्लास नंबर 33 है, मतलब इससे 32 पहले क्लास हो चुके हैं। देखो, इस सेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम ये सीखते हैं पजल करनी कैसे है। देखो, बहुत स्टूडेंटों को दिक्कत होती है कि पजल कहाँ से स्टार्ट करें। कभी आप सोचते हो कि भाई फर्स्ट लाइन से कर दी, कभी मिड से, कभी लास्ट से, कभी भी कहीं से भी कर दी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि किस तरीके से ये पजल स्टार्ट हो रही है, हम कहाँ से करें। देखो, बड़ा ईजी है, मैं इसमें आपको अप्रोच सिखाता हूँ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पजल सॉल्व नहीं करना होता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये होता है कि हमें पजल किस तरीके से बनानी है। तो यही हम सीखते हैं यहाँ पर। देखो किस तरीके से, और देखो पजल बनाने के लिए आपकी रीडिंग और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी है। रीडिंग से मेरा मतलब है, देखो जितना तेज पढ़ोगे आप उतनी जल्दी पजल सॉल्व होगी। और जितना मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जो आप पढ़ रहे हो वही इम्प्लीमेंट करोगे। अगर मान लो आपने ये पढ़ा है ए नेबर है बी का, ठीक है, मतलब ए इमीडिएट ने मतलब कि इमीडिएट राइट है बी के, और आपने गलती से उसको लेफ्ट कर दिया, तो पजल तो कभी आपकी बनेगी नहीं। तो यही हमें ध्यान से करना होता है। देखो, आज की पजल को देखते हैं क्या है आज की पजल। ये देखो ये पजल है। देखो, पहले मैं इसको पढ़ूंगा। इसका रीडिंग करना बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो ये लिखा है 8 पर्सन, उनके नाम दिए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। इसका मतलब है कि 8 मेंबर हैं आपके एक सर्कल में बैठे हैं, उसमें सम मतलब कुछ तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं आउटसाइड सेंटर, मतलब फिक्स नहीं है कितने इन है और कितने आउट हैं। तो इसमें पढ़ना होता है। देखो, ऐसी जब पजल आती है, इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम किसी का फेस मिल जाए, मतलब किसी भी एक मेंबर का फेस मिल जाए कि पता चल जाए कि उस वो इन है या आउट है। तो वहीं से हम पजल को स्टार्ट करेंगे। मगर उससे पजल स्टार्ट करने से पहले मतलब कि वो फिक्स तो पॉइंट मिल जाए, मगर उससे रिलेटेड भी पॉइंट कोई होना चाहिए। अगर मान लो किसी का फेस मिल गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ए का फेस दे दिया, ए आपका आउटसाइड देख रहा है, ठीक है, ठीक है, ए आउटसाइड देख रहा है, आपने कर लिया, पर पूरी पजल आपने पढ़ी तो उससे रिलेटेड पॉइंट ही नहीं मिला, तो वो हमारे लिए फिक्स पॉइंट बेकार। मतलब 2 पॉइंटों का ध्यान रखना है कि इस तरह की पजल आएगी तो सबसे पहले फेस रीड करना है, किसी का फेस मिल जाए इन या आउट। ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि उससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए। मान लो जैसे मैंने बताया था ए इन है, तो ए से ही कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए, ए के मतलब कि ए थर्ड राइट है इसके उसके, तो हमारे लिए काफ़ी इजी होता है। नहीं तो फिर हमारी पजल थोड़ा उसके लिए दूसरी ट्रिक होती है, मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आगे होगा तो मैं बताऊंगा। देखो, हम रीड करते हैं। पहले मैंने क्या बताया, फेस क्या कहते हैं, फेस रीड करना है किसी का। देखो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। देखो, इसके अंदर ना ए के बारे में ना डी के बारे में, तो अभी मैं इसको फेस ढूंढ रहा था, फेस तो किसी के बारे में नहीं है। देखो, बाकी 3 पर्सन है सिट बिटवीन जी एंड ये भी कोई फेस नहीं है। देखो, एफ इज नॉट नेबर ऑफ डी एंड फेसिंग अपोजिट टू जी। इसका मतलब है एफ डी का नेबर नहीं है, एंड और वो किसकी तरह देख रहा है, अपोजिट जी। जब हमें जी का इन फेस नहीं पता तो हम इसका कैसे बताएंगे। हो सकता है जी इन देख रहा हो या आउट देख रहा हो, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिस फेस अपोजिट टू ईच अदर। देखो, इसका मतलब ये है, इसमें भी देखो फेस नहीं पता चल रहा। इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जो जी के इमीडिएट नेबर हैं वो अलग फेस कर रहे हैं ईच अदर। अगर मान लो एक इन देख रहा है लेफ्ट वाला तो राइट वाला आउट, अगर ये आउट मतलब ये आउटसाइड देख रहा है तो इन, तो इसमें भी देखो अभी 2 पॉसिबिलिटी है, अभी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। आगे चलते हैं। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये भी हमारा पॉइंट काम का नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन सिट इन बी एंड एच आर इक्वल टू, ये भी नहीं है। देखो, अभी तक हमने पढ़ा, देखो इतनी पजल पढ़ी हमने, तो उसके अंदर काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है। देखो, इतने में ना हमें कोई भी फेस नहीं मिला, आगे पढ़ते हैं। सी फेसिस एफ, तो देखो इसके अंदर तो सी फेसिस एफ, इसके अंदर भी कोई हमें पॉइंट नहीं मिला अभी, मतलब सी एफ की तरफ देख रहा है, ठीक है। आगे चलता हूँ। देखो, डी फेसिंग आउटसाइड सेंटर, देखो जैसे ही मुझे पॉइंट मिल गया,
ठीक है, डी फेसिंग आउटसाइड सेंटर, इसका मतलब है डी कहाँ देख रहा है, आउटसाइड सेंटर। तो देखो अब मैं डी से रिलेटेड पॉइंट देखूंगा, मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा, देखो ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, तो यही मेरा फिक्स पॉइंट है। इस तरीके से आपको पजल स्टार्ट करनी पड़ती है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया फर्स्ट लाइन से तो फर्स्ट सेकेंड, तो देखो मैंने बताया किस तरीके से मेरे को ये पॉइंट में, देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये मुझे फिक्स पॉइंट मिला कि डी आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, डी जब आउटसाइड देख रहा है तो अब देखो ये मेरी बात इतनी, तो यहाँ तक मुझे फेस मिल गया, पर इससे रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई पॉइंट पजल में है तो मैं इंप्लीमेंट करूँगा, अदरवाइज ये मेरा फिक्स पॉइंट भी मतलब कि बेकार है। तो देखो यहाँ पर मिल गया ना, ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ये देखो अब मिल गया। अब देखो मैं इसे इंप्लीमेंट करूँगा ईजिली। देखो देखो जब भी आपको सर्कल बनाना होता है, मैंने बताया था इस तरीके से ही बनाए, आपको रो काटने होते तो वो ऐसे सर्कल बनाओगे, आपका टाइम का भी कंज्यूम होगा। देखो ऐसे, देखो मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो कितना टाइम हुआ इसमें, क्या सीधा ऐसे ऐसे करके बना लो, 8 आप बना लो। ठीक है, ये बन गया। देखो अब जब मैंने पजल बनाई तो देखो यहाँ पर मैं, देखो अब मैं पजल पे आ गया। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, आप समझोगे क्यों हाईलाइट किया, अभी बताया था डी फेसिस आउटसाइड। आप कहीं पर भी कर सकते हो, डी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब 8 जगह में से कहीं भी, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, आप कहीं से भी पजल स्टार्ट कर सकते हो सर्कल वाली में। तो देखो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डी फेसिंग आउटसाइड, आप कहीं भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि मेरी मतलब कि जब भी प्रैक्टिस है यहाँ से है, तो आप कहीं से भी रख सकते हो। डी फेसिंग आउटसाइड सेंटर, आउटसाइड के लिए देखो ये बाहर देखेगा इस तरीके से, आपको पता है, ये देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था। देखो आप देखो यहाँ पर आ गया ना डी फेसिंग आउटसाइड, देखो इसका फेस मैंने आउटसाइड कर दिया। अब डी से रिलेटेड पॉइंट देखो फर्स्ट लाइन में हमारा ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, देखो ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, देखो आगे चलता हूँ, इसी को हाईलाइट किया होगा, देखो मैंने इसको येलो से हाईलाइट किया, ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। देखो आपको फेस ध्यान रखना है, इसका फेस देखो इस तरह की पजल आती है ना, तो लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ इन है कुछ आउट है। आपको ये देखना ये इन है या आउट है, ये आउट है। तो मैंने देखो बताया था जब इन होता है आपका लेफ्ट जाओगे तो क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसे घड़ी चलती है घड़ी के अनुसार, और जब आप राइट जाते हो तो कैसे जाते हो, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉक। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, देखो लेफ्ट से तो हमें इधर जाना चाहिए क्लॉक पर, हमारा ये फेस बाहर है तो हम जाएंगे लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉक। तो थर्ड लेफ्ट यहाँ से काउंट करेंगे डी से, देखो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, तो हमारा ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यही देखो ये होना चाहिए, ई थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 3 इस तरीके से। ये देखो ये पॉइंट मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो क्या है, अब मेरे पास डी आ गया और ई आ गया। अब मेरे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि मुझे ई और डी से ही रिलेटेड कोई पॉइंट मिले तो मैं पजल को इजीली कर सकता हूँ। देखो आगे मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई, देखो मेरे को मिल गया ना, 3 पर्सन है जी और ई में। देखो अब देखो आप देखो मगर यहाँ पर देखो ई यहाँ पर है, ठीक है, और 3 पर्सन है, देखो यहाँ से काउंट करोगे आप लेफ्ट से, और दोनों से काउंट करते हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं कि आप एक से काउंट करोगे, एक से काउंट करोगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें बताया नहीं है कि ई आपका लेफ्ट में बैठा है या राइट में, तो हम दोनों तरफ काउंट करेंगे। देखो इधर करते हैं, ई के राइट में चलते हैं, 1 2 3, 3 के बाद 4 आ जाएगा, ई यहाँ पर जाएगा 3 मेंबर, और देखो यहाँ से भी काउंट कर लो 1 2 3, तब भी ई इधर ही आएगा। देखो इसमें तो एक जगह आया, अगर 2 जगह आ रहा था तो हमें 2 पाई मतलब कि क्या कहते हैं डायग्राम लेके चलने पड़ते। तो मेरे क्या था, 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 1 2 3 1 2 3, तो ई का फिक्स दोनों पोजीशन पे यहीं पर है। अब देखो ई की है या जी की, हाँ मतलब जी की है ये, 1 मिनट, ये जी है, जी और ई में था, ई मिल गया था तो यहाँ पर जी आएगा। ये देखो यहाँ पर अब करता हूँ, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करा ग्रीन से, और ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। देखो अब मेरे पास इतना आ गया, अब मुझे ना जी से रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए इन तीनों से, 1 2 तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखो एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा एफ, चलो आप लिख सकते हो उस तरीके से। एंड फेसिंग अपोजिट टू जी, तो देखो एफ इधर नहीं है, और कैसे देख रहा है, जैसे कि जी देख रहा है उसके अपोजिट, मान लो अगर जी मेरा इन देख रहा है तो एफ आउट देखेगा। तो ये पॉइंट मैं अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो एफ के लिए 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद ये देखो जी है ना, जी और जी में भी क्या है, जी का फेस नहीं पता, तो मेरी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं इसको अभी पॉइंट को नहीं लूँगा। आगे चलता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। देखो ये देखो इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, देखो ये पॉइंट मेरे को सही लग रहा है, ये इससे मैं पता लगा सकता हूँ इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जो जी के नेबर है ना, इमीडिएट नेबर क्या होते हैं, इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट, फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मतलब ये आपस में देख रहे हैं, अगर ये इन देख रहा है तो ये आउट तो इन। देखो इमीडिएट नेबर जी का एक तो हमें पता है ये होना चाहिए, एक ये पता है ये होना चाहिए, इमीडिएट नेबर ये होंगे, और एक का हमें फेस पता है, एक फेस है आउटसाइड, तो ये वाला फेस होगा इनसाइड। ये देखो ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है, इससे क्या कहते हैं
येलो से ये वाला यही पॉइंट, और इसको मैंने यहाँ पर बता दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। एक का फेस पता है डी का आउट, तो इसका जो दूसरा जो नेबर होगा इमीडिएट वो कहाँ देखेगा, इन। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, एक मिनट, देखो आगे चलता हूँ। देखो अब मैं इन्हीं से रिलेटेड कोई पॉइंट ढूंढूंगा। अब देखो ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, ना एफ है ना ई है, बी भी एच भी नहीं है। ये देखो आगे देखता हूँ, सी सेकंड राइट ऑफ जी, देखो ये पॉइंट शायद जी है मेरे पास, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी एंड फोर्थ राइट ऑफ एच। ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ ब्रैकेट में, क्या बोल रहा है देखो, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। देखो जी का भी मुझे फेस नहीं पता, पर मैं बताता हूँ ये पॉइंट क्यों ले रहा हूँ। देखो ये देखो आप कहोगे, देखो अगर ये मान लो इन देख रहा हो जी, तो आपका क्या कहते हैं, सी है ना, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो देखो सी कहाँ आएगा, इधर आएगा। अगर ये आउट देख रहा हो तो सी इधर आएगा, ठीक है। एंड देखो, एंड मतलब बोल रहा है सी के बारे में, एंड फोर्थ राइट ऑफ एफ। देखो पहले मैं इसमें दो कंडीशन बनेगी, मैं दोनों कंडीशन चेक करता हूँ इसके अंदर, फिर बताता हूँ ये पॉइंट क्यों ले रहा हूँ। देखो मैंने मान लिया कि जी आपका अंदर है और सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो देखो सी है ना सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो लेफ्ट के लिए क्लॉक सी आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, एंड। मैंने बताया कभी भी एंड आए तो एंड का मतलब ये पहले वाले के बारे में बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन सी है और सेकंड हमारा जी है, तो ये सी के बारे में कर रहा है। एंड सी, एंड मतलब कि एंड की जगह हटा के सी लिख दो, सी फोर्थ राइट ऑफ एफ। देखो एफ का नहीं पता अभी, एफ का है, मगर देखो एक दो तीन चार एफ इधर ही आएगा, और इधर से काउंट करोगे एक दो तीन चार एफ इधर ही आएगा, तो ये तो फिक्स है एफ इधर आएगा। पर ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अगर मान लो एफ का नेबर इधर डी नहीं आना चाहिए तो एफ इधर आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत होगी, तो मैं सी को कभी भी इधर ले नहीं पाऊंगा, तो मेरी मजबूरी बनेगी, मेरे को जी को आउटसाइड ही दिखाना पड़ेगा। अब देखो इस पजल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो जी मैंने इधर बनाया, ये वाले याद रखना, ये वाला सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। अब देखो लेफ्ट है तो ये बाहर देख रहा है, तो हम चलेंगे लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉक्स, एक दो तीन जी आएगा सी, और देखो एंड मतलब सी है फोर्थ राइट ऑफ एफ, देखो एफ यहाँ आ जाएगा, सीधी सी बात है। मगर देखो एफ का मुझे अभी वो नहीं पता, एफ इन है या आउट है। अगर मैं एफ इन करूँ तब भी फोर्थ हो जाएगा, इधर से काउंट करोगे, और आउट कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो देखो एफ का भी मुझे पोजीशन नहीं पता है, मगर देखो ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी है, और ये वाली ना, डी इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, तो इन इन दोनों से मुझे ये पता चल गया। पर देखो मैं आगे चलता हूँ, एंड ये देखो ये वाला आप कनेक्ट करोगे ना, एंड देखो ये वाली लाइन भी ये अनहाइलाइटेड, एफ इज नॉट नेबर ऑफ डी, एंड मतलब एफ के बारे में बोल रहा है, एंड फेसिंग अपोजिट टू जी, मतलब जी के अपोजिट देख रहा है। देखो अब तो मुझे जी का फेस पता चल गया ना, जी बाहर देख रहा है, तो ये मेरा इन देखना चाहिए। देखो यही दो पॉइंट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, इस तरीके से पजल आपकी आती हैं। देखो ये देखो मैंने यहाँ पर दोनों ये रेड से कर दिए, और यही मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। एक मिनट, हाँ देखो जो मैंने समझाया था आपके समझ आएगा, देखो किस तरीके से ये यहाँ पर लिया, जी इन मतलब आउट ही क्यों लिया, मैंने बताया था ऐप इधर आ जाएगा, फिर अगर इन लोगे तो देखो फिर इस तरीके से ये आ गया, ये आ गया, और इसका फेस इसे ऐसे पता चला जी की वजह से, क्योंकि जी आपका कहाँ दिख रहा था, बाहर दिख रहा था, तो ये एफ इसके अपोजिट था, है ना, ये लिखा है ना, एंड फेसिंग अपोजिट टू जी, मतलब एफ फेसिंग अपोजिट टू जी। तो इस तरीके से अब देखो पजल हमारी काफ़ी हद तक हो गई है, मतलब काफ़ी कर लिया। अब इसमें देखते हैं आगे कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं इस पजल में, देखते हैं। एच फेसिंग अपोजिट, तो देखो एच तो अभी मैं बता नहीं सकता, आगे मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इतनी पॉइंट लाइन पढ़नी है, मतलब कि ए इमीडिएट लेफ्ट है एफ के। एफ का मुझे अब क्या पता चल गया है, फेस पता चल गया है, एफ इन है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ए, तो एक जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, तो ए हमारा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, देखो यही लाइन ली होगी, मैंने ए यहाँ ले लिया, आगे पढ़ते हैं। एंड मतलब ए के बारे में बोल रहा है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, देखो ए इधर आ गया था, ये एफ के तो इमीडिएट लेफ्ट है और ई के भी इमीडिएट लेफ्ट है, तो देखो ई के इमीडिएट लेफ्ट कब होगा, ये जब आपका आप कहाँ देखेगा, ये देखेगा इस तरीके से आउटसाइड सेंटर, मतलब कि अपोजिट देखेगा, जब भी तो इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा। तो इसका भी मतलब इसकी वजह से हमें इसका फेस पता चल गया ई का, तो ये तीन हमारे पॉइंट मिल गए, एफ ए ई, और ई का हमें फेस पता चल गया। देखो ये मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा है इस तरीके से ये। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसमें पजल लाइनें बची है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच इक्वल, देखो बी एच कहीं है, देखो बी और एच तो नहीं है, मगर देखो इस हमारे मेंबर कितने आ चुके हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो देखो अब दो मेंबर बचे हैं और बी एच भी इनमें से कहीं नहीं है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इजीली बना सकते हैं, लिखा है ना, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एच। देखो मैंने बताया दोनों तरफ काउंट करना पड़ेगा, लेफ्ट भी राइट भी, देखो बी और एच इधर ही आएंगे, पर इसमें अभी पॉसिबिलिटी है, आप लिख सकते हो बी और एच में, देखो यहाँ से काउंट करोगे तीन मेंबर, यहाँ से तीन। अभी चलो चलते हैं, आगे लिखा है एंड
अच्छा यहीं तक है, ठीक है यहीं तक है। तो बी एच मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, देखो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। देखो एक पॉइंट इसने यहाँ पर ले लिया, कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो बी एच आ गया, याद रखना है। देखो उसके आगे पॉइंट चलते हैं, क्या लिखा है, सी फेसिस एफ। देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सी फेसिस एफ का मतलब क्या होता है, सी एफ की तरफ देख रहा है, मतलब कि एफ की तरफ देख रहा है, मतलब सी किसको देख रहा है, एफ को। जब सी एफ को देखेगा तो इसका फेस इधर ही तो होगा। देखो इससे कोई लेना देना नहीं है, एफ का फेस चाहे इन हो चाहे आउट हो, कोई मतलब नहीं है। पर लिखा है ना ये वाला, ये तो मैंने अंडरलाइन करा, सी फेसिस एफ, मतलब सी एफ को देख रहा है। एफ कैसे देखेगा, ऐसे देखा, तो इस वजह से हमें सी का, हमें यहाँ से क्या मिल गया, फेस मिल गया। यही मैंने यहाँ पे अगले अंडर मतलब यहाँ पर देखो हाईलाइट करा है। अब देखो यही वाला लास्ट है, देखो ये देखो ये वाला यहाँ से पढ़ना बस। ये मैंने बताया था नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन बी एंड एच आर इक्वल। तो देखो बी और एच दोनों यहाँ पर आ सकता है, बी और एच, अभी पॉसिबिलिटी है मुझे नहीं पता। और मेरी देखो एक लाइन बची है लास्ट में, ये वाली कौन सी, एच फेसिंग अपोजिट टू एफ। देखो इससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा ये पजल में क्या क्या होगा। देखो एच फेसिंग अपोजिट टू बी, मतलब एच कैसे देख रहा है, जैसे कि एफ के अपोजिट देख रहा है। देखो एफ का मुझे पता है फेस, देखो एफ का तो मुझे पता है, एफ कहाँ देख रहा है, इन देख रहा है। तो एच का फेस कहाँ होगा, अब एच देखेगा आउट। अब देखो एच क्या इधर आ सकता है, आप कहोगे एच इधर इसलिए नहीं आ सकता, इधर वाला जो मेंबर था इन था, तो फिक्स हो गया, इधर बी आएगा इधर एच आएगा, और एच आते ही इसको कर देना आउटसाइड। देखो यहाँ पर यही मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा, ये देखो पूरे हमें पजल पता चल गई। पर देखो इस पजल बनाने में ना एक मेंबर की हमें फेस वैल्यू नहीं पता चली, किसकी फेस मतलब पता नहीं चला कहाँ देख रहा है, ए लोगों को बाकी पूरी पजल हो गई। ये पजल काफ़ी अच्छी थी। इस तरह की पजल आपकी पीओ में काफ़ी आती हैं। देखो अब मैं देखो इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब पहले वे चलते हैं, ये देखो हाउ मैनी पर्सन फेसिंग इनसाइड सेंटर, इसका मतलब है कितने पर्सन इनसाइड सेंटर देख रहे हैं। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और किसी भी मेंबर के मतलब एक हो या दो, देखो फिलहाल मेरे पास एक मेंबर की मेरे मतलब कि फेस के बारे में नहीं पता रहा वो इन है या आउट है, और ये डेफिनेट में पूछ रहा है हाउ मैनी पर्सन फेसेस इनसाइड, तो मतलब कितने पर्सन इनसाइड देख रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा, ए के बारे में तो मुझे पता नहीं, ए हो सकता है इन देखे या आउट, तो मैं कहूँगा सी एन डी, मुझे नहीं पता। इसका देखो आंसर सी एन डी आएगा, नन ऑफ द अबव कभी नहीं आता, तो सी एन डी मतलब नहीं पता। आगे चलता हूँ, देखो यहाँ आंसर है, यहाँ पर देखो क्या है, अगेन हाउ मैनी पर्सन फेसिंग आउटसाइड। देखो जैसे मैं इनसाइड नहीं बता सकता, आउटसाइड भी नहीं, तो इसको भी कहूँगा सी एन डी, आंसर नंबर डी। देखो क्या बोल रहा है ये, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एच। देखो जिस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एच के बारे में ट्रू बताओ, तो मुझे सारे पढ़ने पड़ेंगे। देखो अब बोल रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, देखो ये सी है ना, सी के इमीडिएट लेफ्ट है एच। आप देखोगे यहाँ पर एच सी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, सी के इमीडिएट राइट है, क्योंकि सी हमारा इनसाइड देख रहा है, ये गलत हो गई। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, देखो अगेन गलत हो गया, इमीडिएट लेफ्ट नहीं होगा, इमीडिएट राइट होगा, क्योंकि ई हमारा कहाँ देख रहा है, आउटसाइड सेंटर, ये भी गलत। फेसिंग इनसाइड सेंटर मतलब किसके बारे में बोल रहा है, एच इनसाइड देख रहा है, गलत है, एच तो आउटसाइड देख रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है फेसिंग आउटसाइड, ये सही है, फेसिंग आउटसाइड सेंटर मतलब एच आउटसाइड ही है, तो यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखो अगेन क्वेश्चन आया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट डी। तो देखो डी के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो डी मैंने यहाँ पर कर लिया। अब मेरे को सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, आप कहोगे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है डी क्या, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखो इन देख रहा है ना, तो इमीडिएट लेफ्ट सी, ये पहला वाला ही सही हो गया। देखो यहाँ पर ये थोड़ा, यहाँ पर ये गलत है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट ये सही है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा, यहाँ पर चेंज कर लेना, शायद गलती से ऑप्शन लग गया हो। आगे चलता हूँ, देखो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या बोल रहा है, इफ़, देखो इफ़ कंडीशन बताता है, इफ़ ए फेसिंग इनसाइड द सेंटर, यदि ए इनसाइड सेंटर देखे, तो अब मैं ए को क्या कर लूँगा, इनसाइड सेंटर। अब पूछेगा आपसे कुछ भी, देन हु इज थर्ड राइट ऑफ ए, कह रहा है तब थर्ड राइट ऑफ ए कौन है। देखो ए अब इन देख रहा है, इसने बता दिया। थर्ड राइट के लिए जाओगे तो आप क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी की, तो क्लॉकवाइज तो इधर की तरफ, एंटी इस तरफ की तरफ। जब ये हमारा अंदर दिख रहा है तो हम राइट की तरफ कहाँ जाते हैं, एंटी क्लॉक। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो मेरा जी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जी है। देखो हाँ ठीक है। देखो ये पजल थी इस तरीके से, और हमने क्या करे, इसके 5 क्वेश्चन करे, और हमने डिटेल में सीखा किस तरीके से पजल हमें बनानी है। अगर हमें मतलब कि जब हमारे सम इन सम आउट हो और मतलब फेस नहीं दिए हो, और उसमें किस तरीके की अप्रोच होनी है कि हम पजल को मिनिमम पॉसिबिलिटी में बना सकें। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इधर से अगर आपको पीडीएफ लेनी है इसकी, तो इस मतलब कि जो मैंने आज क्लास कराई है यहाँ से पीडीएफ ले लेना, और भी पीडीएफ आपकी पड़ी, जितनी क्लासेस की पीडीएफ होती है यहाँ मिल जाती है। और देखो ये यूट्यूब चैनल है,
इसका भी नाम सेम है, इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी मिलती रहेंगी। आपको पता है काफ़ी वीडियो मेरी आजकल इसमें चल रही है, मेंस की भी चल रही है काफ़ी, आपको पता होगा, जब चैनल पे जाओगे पता चल जाएगा। तो उसको करें, और क्या करें साथ में काम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े बढ़े। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको, मतलब कि जो भी मैं अपडेटेड वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो इस क्लास को तो यहीं एंड करेंगे, ये क्लास शायद हमारी 33 थी सर्कल वाली। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, उसमें देखूंगा 34 में कौन सी मैं पजल लेके आता हूँ। तब तक क्या करना है, आप इसका रिवाइज कर ले और इसको अच्छी तरह एक बार दो बार देख ले ताकि ये समझ आए। इस तरह की पजल आपकी पीओ में पूछी जाती, क्लैरिकल में नहीं होगी, क्लैरिकल में होगी तो उसमें फेसिस का काफ़ी मतलब कम लेवल की होगी।